बसंत पंचमी की सुबह थी। हवा में हल्की ठंडक, पेड़ों पर नए पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक पीले फूलों की खुशबू फैली हुई थी। गंगा के किनारे बसा छोटा सा गांव चंद्रपुर हर साल की तरह सरस्वती पूजा की तैयारियों में डूबा हुआ था। लेकिन इस बार पूजा सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का द्वार बनने वाली थी जिसे कोई सदियों से समझ नहीं पाया था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन विद्यालय था, विद्या मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर नहीं, बल्कि ज्ञान की देवी सरस्वती का स्वयं का आश्रय था। इसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी और गर्भगृह में रखी सरस्वती की प्रतिमा अन्य मूर्तियों से अलग थी। उसकी आंखें साधारण पत्थर की नहीं, बल्कि किसी जीवंत चेतना से भरी प्रतीत होती थी। इस वर्ष पूजा की जिम्मेदारी युवा शिक्षक आदित्य को सौंपी गई थी। आदित्य पढ़ा लिखा, तार्किक सोच वाला युवक था, लेकिन विद्या मंदिर में कदम रखते ही उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। जैसे ही उसने प्रतिमा के चरणों में फूल रखे, उसके कानों में धीमी सी ध्वनि गूंजी, ज्ञान भय से नहीं, साहस से मिलता है। आदित्य चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया। रात को पूजा की पूर्व संध्या पर गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए। ढोल मंजीरों की आवाज, मंत्रोच्चार और दीपों की रोशनी के बीच अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया। तभी गर्भगृह से एक तेज उजाला फूटा। सरस्वती की प्रतिमा के पीछे बनी दीवार पर एक गुप्त द्वार खुल गया। लोग भय से पीछे हट गए, लेकिन आदित्य आगे बढ़ा। उसके मन में अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। द्वार के भीतर सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी। आदित्य ने दीपक उठाया और सीढ़ियों से उतर गया। नीचे एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर ताड़पत्रों और शिलालेखों की कतारें थी। बीच में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था, विद्या रहस्य। जैसे ही आदित्य ने ग्रंथ को छुआ, पूरा कक्ष कंपन करने लगा। दीवारों से आवाजें गूंजने लगी। क्या तुम ज्ञान के भार को सह सकोगे? आदित्य का हृदय तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था कि यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। हर 100 वर्षों में कोई एक व्यक्ति चुना जाता है, जो यह तय करता है कि ज्ञान मानवता के लिए वरदान बनेगा या विनाश का कारण। उसी क्षण गांव के बुजुर्ग पुजारी महंत देवशरण वहां प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि पूर्व में कई लोग इस परीक्षा में असफल हुए और उनका अहंकार उन्हें नष्ट कर गया। देवी सरस्वती ज्ञान देती हैं, लेकिन पहले विनम्रता और सत्य की परीक्षा लेती हैं। अचानक कक्ष में एक छाया उभरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में लालच और क्रोध था। वह था कालवेद, जो वर्षों पहले इसी ग्रंथ को पाने की चाह में लापता हो गया था। उसने ज्ञान को शक्ति समझा और उसका दुरुपयोग करना चाहा। देवी ने उसे उसी कक्ष में बांध दिया था। कालवेद ने आदित्य को डराने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने ग्रंथ बंद कर दिया और कहा, ज्ञान मेरा नहीं, समाज का है। जैसे ही उसने यह कहा, छाया विलीन हो गई। कक्ष शांत हो गया। देवी की मधुर वाणी गूंजी, तुम परीक्षा में सफल हुए। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर के द्वार खोले, तो सब कुछ सामान्य था। गुप्त द्वार बंद हो चुका था। आदित्य मंदिर के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में कोई ग्रंथ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, समझ और विवेक की। उस दिन के बाद विद्या मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि सत्य, ज्ञान और विनम्रता का प्रतीक बन गया। और सरस्वती पूजा केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मजागरण का पर्व। क्योंकि असली ज्ञान वही है
जो अंधकार में भी प्रकाश बन सके।